हम डिस्कस करेंगे पैटर्न्स ऑफ डाइवर्सिटी। अब इसमें अगर हम पैटर्न्स की बात करें, ठीक है, कहाँ पर ज़्यादा डाइवर्सिटी ज़्यादा मिलेगी, कहाँ पर कम मिलेगी, इसको समझने के लिए थोड़ा सा तो मैं कुछ नई चीज़ें देखने को मिल रही होंगी। यहाँ पर जो है लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट्स है, ठीक है। दूसरा दिया गया आपको जो स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप है, ठीक है। तो इसमें पहले लैटिट्यूड वाले में कैसे समझोगे कि जैसे पूरी अर्थ है, ठीक है। सो इसमें मिडिल एक रेंज होगी और एक जब आप लैटिट्यूडनली जाते हैं, ठीक है, मतलब लैटिट्यूडनल मतलब होता है कि एलिवेशन वाइज, जैसे पहले आप 1500 में हैं, 1600 में हैं, 1700 में हैं, ऐसे करके आप ऊपर को बढ़ते रहे, या फिर 1500 से नीचे को आए 1500, ठीक है, 1300 ऐसे। तो ये हो गया लैटिट्यूड वाइज या एलिवेशन वाइज भी इसको कहते हैं, ऊंचाई के हिसाब से, ठीक है। तो इसमें समझोगे कि अर्थ में कहाँ पर डाइवर्सिटी ज़्यादा है। जैसे आप इस रीजन में हैं, ठीक है, तो ये तो तुम्हें पता ही है कि नॉर्थ पोल साउथ पोल होता है, ठीक है। अर्थ की अगर हम बात करें तो जैसे जैसे हम पोल्स की ओर जाते हैं, चाहे हम 1500 से 1700 जाएं, समझाने के लिए बता रहा हूँ, ऐसे ही 15 से आप नीचे को बढ़ रहे हैं 13 को, जैसे ही हम पोल्स की ओर जाते हैं तो डाइवर्सिटी क्या होती है, कम होती जाती है, ठीक है। तो इसको अभी हम देखते हैं कि इन्होंने किस तरह से बताया है। जो डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट द वर्ल्ड, ठीक है, बट शोज अ रेदर अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन। तो डाइवर्सिटी जो है कहीं पे भी समान देखने को नहीं मिलेगी, बस आपको जो है थोड़ा सा अनइवन जो है उनका डिस्ट्रीब्यूशन जरूर देखने को मिलेगा, कहीं पे कम कहीं पे ज़्यादा। सो फॉर मैनी ग्रुप ऑफ एनिमल और प्लांट्स देयर आर इंटरेस्टिंग पैटर्न्स इन डाइवर्सिटी। कुछ पैटर्न्स हैं डाइवर्सिटी के, जैसे द मोस्ट वेल नोन बीइंग द लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट इन डाइवर्सिटी, ठीक है। मतलब लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट मतलब होता है कि जैसे जैसे आप नीचे की ओर जा रहे हो तो उसमें कमी आती रहेगी, ठीक है, या ऊपर को जाएंगे तो कमी आएगी कहीं पर, ठीक है, एलिवेशन के बढ़ने से या कम होने से, इस तरह से। इन जनरल स्पीसीज डाइवर्सिटी डिक्रीजेस एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर, ठीक है। तो मिडिल रीजन जैसे मैंने आपको बताया अर्थ का, ठीक है, ये होता है इक्वेटर वाला रीजन। तो इक्वेटर से आप जैसे जैसे ट्रॉपिक्स की ओर जाते हैं, ठीक है, नॉर्थ पोल साउथ पोल को हम क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक्स। तो जैसे जैसे इनकी ओर जाएंगे तो क्या होगा, आपकी डाइवर्सिटी डिक्रीज होती है, लिखा है हुआ है साफ साफ, ठीक है। जैसे हम इक्वेटर से पोल्स की ओर जाते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल। सो विद वेरी फ्यू एक्सेप्शंस, कुछ एक्सेप्शन जरूर होंगे कि जो ट्रॉपिक्स में लैटिट्यूड रेंज जो होती है आपकी 23.5 डिग्री नॉर्थ टू 23.5 डिग्री साउथ, ठीक है, हार्बर मोर स्पीसीज देन टेम्परेट और पोलर एरियाज। तो कुछ एक्सेप्शन हो सकते हैं, लेकिन जो आपके ट्रॉपिक्स से होते हैं, ट्रॉपिकल एरियाज़ में क्या होंगे, अगर हम कंपेयर करें टेम्परेट रीजन से, तो वहाँ पर क्या होगी, आपकी ज़्यादा स्पीसीज देखने को मिलती है। तो ट्रॉपिकल रीजन में जो आपकी ज़्यादा स्पीसीज देखने को मिलती है, और ये आपका एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है डेटा। फिर है Colombia, located near the equator, has nearly 1400 species of birds, while New York has at 41 degree north has 105 species, and Greenland at 71 degree and only 56 species। तो यहाँ पर आपको सीधा सीधा कंपैरिजन देखने को मिल रहा है कि जो कोलंबिया है आपका, वो इक्वेटर के समीप है, यानी कि आपको डाइवर्सिटी कहाँ पर देखने को मिलती जाता है, ये वाले रीजन पे, जो बीच में रीजन बना रहा हूँ, यह है इक्वेटर का रीजन, ठीक है, अर्थ में। तो यहाँ पर आपको डाइवर्सिटी ज़्यादा देखने को मिलती है, और कोलंबिया जो है इसके नज़दीक है, तो इसमें 1400 स्पीसीज आपको स्पीसीज की देखने को मिल रही है। फिर थोड़ा सा दूर अगर न्यूयॉर्क की बात करें, ठीक है, तो वहाँ पर 105। फिर थोड़ा सा दूर 71 डिग्री एन में होगा तो ग्रीनलैंड में क्या है, 56 स्पीसीज ही देखने को मिल रही है। फिर इंडिया विद मच ऑफ इट्स लैंड एरिया इन द ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स हैज़ मोर देन 1200 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स, ठीक है। इंडिया के पास क्या है, आपकी 1200 स्पीसीज हैं बर्ड्स की, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और a forest in a tropical region like Ecuador has up to 10 times as many species of vascular plants, ठीक है, as a forest of equal area in temperate region like the Midwest of the USA। तो जो एरिया है आपका, इक्वेडोर एक रीजन है, वहाँ पर आपको क्या 10 गुना ज़्यादा स्पीसीज मिल रही हैं वेस्कुलर प्लांट्स की, अगर हम एज कंपेयर करें उसको जो है अमेरिका से, ठीक है, टेम्परेट रीजन है जो अमेरिका। द लार्जली ट्रॉपिकल जो अमेजोनियन फॉरेस्ट, अमेजन फॉरेस्ट का नाम पर सुना होगा, रेन फॉरेस्ट इन साउथ अमेरिका हैज़ द ग्रेटेड बायोडाइवर्सिटी ऑन अर्थ, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है यहाँ से, क्योंकि इससे क्वेश्चन बन जाते हैं 1 मार्क्स के। सो यहाँ पर देखो कि अमेजन फॉरेस्ट की जो है डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। बायोडाइवर्सिटी की अगर हम बात करें, वहाँ पर आपको 40,000
ठीक है। स्पीसीज मिलती हैं प्लांट्स की 3000 फिशेस मिलती हैं, 1300 बर्ड्स हैं, 427 मैमल्स हैं, 427 ही एम्फिबियंस हैं, 378 जो है आपके रेप्टाइल्स हैं, और 1,25,000 से ज़्यादा जो है आपकी इनवर्टिब्रेट्स हैं। फिर साइंटिस्ट एस्टिमेट्स दैट दीज रेन फॉरेस्ट देयर माइट बी एटलीस्ट 2 मिलियन इंसेक्ट स्पीसीज वेटिंग टू बी डिस्कवर्ड एंड नेम। तो 2 मिलियन से ज़्यादा जो इंसेक्ट स्पीसीज हैं अभी भी उनको नाम दिया जाना बाकी है, ठीक है, इन फॉरेस्ट में। अब आपका व्हाट इज़ सो स्पेशल अबाउट ट्रॉपिक्स दैट माइट अकाउंट फॉर देयर ग्रेटर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। अब ट्रॉपिक्स में ऐसा है क्या कि वहाँ पर इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। सो इकोलॉजिस्ट एंड इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट हैव प्रपोज वेरियस हाइपोथेसिस, ठीक है, अलग अलग इसके लिए जो है परिकल्पनाएं दी गई, हाइपोथेसिस बनाई गई। सो कुछ इंपॉर्टेंट जो है आपका उसमें से पहला है आपका स्पेसिएशन, ठीक है। ये आ जाता है कि ट्रॉपिक्स में ज़्यादा डाइवर्सिटी देखने को क्यों मिलती है एज़ कम्पेयर टू टेम्परेट रीजन, ठीक है। तो यहाँ से आपका इंपॉर्टेंट होता है इस क्वेश्चन के आंसर के लिए कि टेम्परेट रीजन से ज़्यादा ट्रॉपिकल रीजन में क्यों आपकी बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है। तो पहला है स्पेसिएशन इज जनरली अ फंक्शन ऑफ टाइम, अनलाइक टेम्परेट रीजन्स सब्जेक्टेड टू फ्रीक्वेंट ग्लेशिएशंस इन द पास्ट, ट्रॉपिकल एटीट्यूड्स हैव रिमेन्ड रिलेटिवली अनडिस्टर्ब फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स, ठीक है। तो यहाँ पर देख दो स्पेसिएशन एक वर्ड आया है, स्पेसिएशन मतलब होता है कि नई स्पीसीज बनना, ठीक है, नई न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन। तो यहाँ पर देखो कि जब आप देखोगे कि टेम्परेट रीजन में क्या होते हैं, वहाँ पर जब ग्लेशिएशन हुआ, ग्लेशियर का निर्माण हुआ, ठीक है, वगैरह हुआ, तो लेकिन ट्रॉपिकल एटीट्यूड में क्या हुआ, वहाँ पे अनडिस्टर्ब रहा बहुत लाखों सालों तक जो है अनडिस्टर्ब रहा। अगर हम कंपेयर करें तो टेम्परेट रीजन क्या हुआ, वहाँ पर डिस्टर्बेंसेस देखने को मिले, ट्रॉपिकल रीजन में ऐसा देखने को नहीं मिला। सो हैड ए लॉन्ग इवोल्यूशनरी टाइम फॉर स्पीसीज डाइवर्सिफिकेशन। तो स्पीसीज का डाइवर्सिफाई करने के लिए टाइम मिला वहाँ पे ज़्यादा, ठीक है। हमारे यहाँ आप इसको ऐसे कंपेयर कर सकते हैं कि जैसे अगर आप नॉर्थ में रहते हैं तो वहाँ पर क्या है, अभी हिमालय वगैरह क्या है, नया एकदम सा हिमालय जो है आपका न्यू फॉरेस्ट में आता है, सॉरी न्यू माउंटेन्स में आता है, ठीक है। तो न्यू माउंटेन्स में वो आ रहा है, तो आप समझ सकते हैं अभी उसका निर्माण हो रहा है, ग्लेशियर्स बन रहे हैं, ठीक है। एक तरह से देखो ग्लेशियर वगैरह बन रहे थे उस टाइम पे भी। तो आपके जितने भी जहाँ पर बारिश वगैरह नॉर्थ ईस्ट वगैरह में चले जाओ, वहाँ पर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं आपको। तो वहाँ पर क्या होगा, टाइम मिला, ठीक है। तो इसलिए क्या हुआ कि वहाँ पे स्पीसीज डाइवर्सिफाई कर पाए, ठीक है। एग्जांपल से समझ रहे होगे। ऐसे बी पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट क्या है, ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट्स अनलाइक टेम्परेट वंस हैं, जैसे क्या होते हैं सीजनल, लेस सीजनल होते हैं, रिलेटिवली मोर कांस्टेंट एंड प्रेडिक्टेबल। तो जो ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट होते हैं वहाँ पर ज़्यादा चेंजेस नहीं आते हैं। जैसे अभी आप देख रहे हो कि आप अगर आप नॉर्थ में रहते हैं तो आपके जो है टेम्परेचर जो है चेंज होते रहता है, ठीक है। आपका वेदर चेंज होते रहेगा, कभी गर्मी कभी बरसात कभी जो है जाड़ा, इस तरह से क्या होता है चेंज होते रहता है। लेकिन वहाँ पर क्या होता है बहुत कम वेरिएशन देखने को मिलते हैं, वहाँ पर लगभग लगभग पूरे साल थोड़ी बहुत बारिश वगैरह और नमी वाला जो है रहता है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में। फिर सच ए कॉन्स्टेंट एनवायरनमेंट प्रमोट नीच स्पेलेशन एंड लेड टू ए ग्रेटर स्पीसीज डाइवर्सिटी। अब ये टेम्परेचर जो है चेंज नहीं होता, कम सीजनल रहता है वहाँ पे, ठीक है। तो इससे क्या होता है नीच स्पेशलाइजेशन, मतलब होता है कि कोई एक पर्टिकुलर स्पीसीज़ वहाँ पे क्या होगी अच्छे से ऑक्यूपाई कर लेगी, जो उसी स्थान पे रहती है, होती है नीच स्पीसीज़, ठीक है। लीड टू अ ग्रेटर स्पीसीज डाइवर्सिटी। तो वहाँ पर क्या होगा, जितनी स्पीसीज़ रहेंगी वो उस इन्वायरमेंट के लिए ज़्यादा अच्छे से अपने को कवर कर पाएंगी ना, जितना इन्वायरमेंट चेंज कम होगा, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होंगे वो अच्छी तरह से रह सकते हैं। देयर इज़ मोर सोलर एनर्जी अवेलेबल इन द ट्रॉपिक्स, और ट्रॉपिक्स में क्या होती है ज़्यादा लाइट, सनलाइट प्रेजेंट रहती है, विच contribute टू हायर प्रोडक्टिविटी। दिस इज इन टर्न माइट कंट्रीब्यूट इनडायरेक्टली टू ग्रेटर डाइवर्सिटी, ठीक है। तो इससे क्या होता है, आपका सनलाइट आपको पता है कि अल्टीमेट सोर्स है आपके एनर्जी का अर्थ में, ठीक है, एकमात्र ऐसा सोर्स है जो आपका एनर्जी का सोर्स माना जाता है, नेचुरल सोर्स। तो इसमें क्या है, ट्रॉपिक्स में एकदम सीधी जो है सनलाइट पड़ती है, बहुत देर तक भी वहाँ रहती है, ठीक है। तो इसको आप समझेंगे इस तरह से, तो वहाँ पर क्या होगा, हायर प्रोडक्टिविटी होती है। तो हायर प्रोडक्टिविटी इनडायरेक्टली कैसे कंट्रीब्यूट करती है, तो जितनी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होती है उतना वहाँ क्या होगा, आपका डाइवर्सिटी भी ज़्यादा देखने को मिलेगी, बहुत सारी स्पीसीज देखने को मिलेगी। तो ये तीन जो मेजर रीज़न है, इनको अच्छे से आप लोग याद कर लीजिएगा, लिखने की प्रैक्टिस कीजिएगा इसको, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में बन सकता है कि ट्रॉपिक्स में जो डाइवर्सिटी है वो टेम्परेट रीजन से ज़्यादा क्यों होती है, इसके कारण क्या है।
ठीक है, एक कारण पूछ, 2 कारण पूछ सकता है आपसे 2 नंबर में, 3 पूछेगा 3 नंबर में, तो उससे ज़्यादा में भी आ सकता है, तो आपको डिटेल में देना होगा। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें आ रही है स्पीसीज़ एरिया रिलेशनशिप। ठीक है, स्पीसीज़ एरिया रिलेशनशिप ये हमें क्या बताती है, ड्यूरिंग आपका हिज पायनियरिंग एंड एक्सटेंसिव एक्सप्लोरेशन इन द वाइल्डरनेस ऑफ साउथ अमेरिकन जंगल्स, द ग्रेट जर्मन नेचुरलिस्ट एंड जियोग्राफर अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, ठीक है, पहले तो आपको इनको नाम याद रखना होगा इनका, ये एक नेचुरलिस्ट थे, जियोग्राफर थे, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, ठीक है, जब ये साउथ अमेरिकन जंगल्स में अपना एक्सटेंसिव एक्सप्लोरेशन कर रहे थे, देख रहे थे वहाँ पर, ठीक है, तो उन्होंने एक तरह का कुछ चीज़ ऑब्जर्व करी और उसी को नाम दिया स्पीसीज़ एरिया रिलेशनशिप। अब ये है क्या, इस चीज़ को समझेंगे कि उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि विद इन अ रीजन, ठीक है, जैसे हम किसी एक रीजन स्पीसीज़ की बात करें, स्पीसीज़ रिचनेस इंक्रीज विद इंक्रीज एक्सप्लोर्ड एरिया बट ओनली अप टू अ लिमिट, ठीक है, तो आपने कोई रीजन में गए आप, ठीक है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखना आप, ठीक है, कि कहीं पर भी जब आप किसी रीजन में जा रहे हैं तो स्पीसीज़ रिचनेस जो है इंक्रीज़ होगी, ठीक है, जैसे जैसे आपका एक्सप्लोर एरिया बढ़ेगा, जैसे जैसे आप मान लीजिए किसी फॉरेस्ट में जा रहे हैं, जैसे जैसे आप वहाँ जाएंगे तो आपको इंक्रीज़ देखने को मिलेगा स्पीसीज़ में, ठीक है, लेकिन क्या हुआ, केवल एक लिमिट तक, उसके बाद जो है ज़्यादा स्पीसीज़ आपको देखने को नहीं मिलेगी। इसको एक और एग्जांपल से समझाते हैं आपको, कि जैसे आप मान लीजिए एक ये अर्थ है, ठीक है, इक्वेटर से आप यहाँ पर किसी एक फॉरेस्ट में गए, इस फॉरेस्ट में गए तो यहाँ पर जैसे आप जाएंगे, ठीक है, तो जैसे जैसे ऊपर को जाते रहेंगे तो एक पर्टिकुलर रीजन तक आपको, जैसे आप एक्सप्लोर करना शुरू किया तो कुछ रीजन में आपको क्या मिलेगा, बहुत ज़्यादा स्पीसीज़ देखने को मिलेंगी, फिर क्या होगा, लेकिन एक लिमिट तक ही दिखेंगी, जैसे मान लो आपको 1500 से 1600 तक दिख रही है, तो यहाँ पर कोई एक पर्टिकुलर स्पीसीज़ है, बहुत ज़्यादा नंबर में मिलेगी, लेकिन वो इसी रेंज तक मिलेगी, ठीक है। अब स्पीसीज रिचनेस क्या होता है, स्पीसीज रिचनेस ये होता है कि नंबर ऑफ स्पीसीज, ठीक है, स्पीसीज रिचनेस का मतलब है नंबर ऑफ स्पीसीज। वैसे आपने मान लो 1500 मीटर में आप एक्सप्लोर कर रहे हैं कोई रीजन, मान लो इसमें यहाँ पर आपने बॉडी डाला, यहाँ पर एक्सप्लोर कर रहे हैं, यहाँ पर आपको क्या है, स्पीसीज ए मिली 10, बी मिली 20, ठीक है, तो ये 10 जो है, ठीक है, स्पीसीज ए की क्या होगी, रिचनेस होगी, ठीक है, ऐसे 1500 में कितना मिला, इस तरह से क्या होगा, इसको बोलते हैं हम स्पीसीज रिचनेस, ठीक है। फिर जब इसका रिलेशनशिप निकाला उन्होंने कि जो स्पीसीज रिचनेस और एरिया का जब आप रिलेशनशिप निकालते हैं, जिसमें एंजियोस्पर्म प्लांट्स थे, बर्ड्स थी, बैट्स थे, ठीक है, फ्रेश वाटर फिशेस कोई भी हो, तो इसमें क्या बना है, एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है, तो इसमें आप मैथ्स के स्टूडेंट का भी थोड़ी सी हेल्प ले सकते हैं, वो आपको इसके बारे में ज़्यादा बताएंगे। बस हाइपरबोला ये समझ लो कि ये जो लाइन आ रही है इस तरह से, ये क्या, इसको बोलते हैं हम हाइपरबोला, ठीक है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये कभी पूछ लेता है, देखिए क्या बन रहा होता है ऑन ए लॉगरिथमिक स्केल, जब आप इसको लॉग वैल्यू में निकालेंगे, रिलेशनशिप क्या होगा, स्ट्रेट लाइन डिस्क्राइब्ड बाय द इक्वेशन लॉग एस इज इक्वल टू लॉग सी प्लस जेड लॉग। तो इसको सिंपल टर्म से बाद में कुछ इसकी सिंपल ट्रिक्स वगैरह ही बता दूंगा यार, कि बस अभी याद रखना कि सिंपल सा है, आपसे एक लाइन पूछ लेता है, कभी एक नंबर आ जाएगा, अलग अलग इक्वेशन दे देगा, लॉग एस इज